हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की उस वीडियो में हमने पूरा का पूरा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने वो कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चाहे आपका वो 11th में हो, चाहे वो 12th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th हो, चारों क्लासों का मैंने मिक्स करके वो आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आज जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ ये एमसीक्यू की पीडीएफ है। इससे पहले इसमें 5 क्वेश्चन मैं पहले आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियोज़ देख लीजिए। आज जो मैं क्वेश्चन शुरू करूँगी, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करूँगी और हर एक क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, दूसरी बात देखो, आज क्या है? फेस्टिवल। ठीक है, होली फेस्टिवल। अब आप लोगों को पता है कि जब एक हाउसवाइफ होती है तो जब फेस्टिवल आता है तो उसको कितने काम होते हैं, किचन के अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो फिर भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने निभाया और अब शाम को मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूँ, वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मुझे आप लोगों का एस्टेट है वो क्लियर करवाना है। ठीक है, मेरी तबीयत भी डाउन थी। इस बीच मैंने फिर क्या किया कि भाई मुझे पता था कि आप लोगों को पीडीएफ मुझको प्रोवाइड करानी ही करानी है ना। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को वीडियो ना मिले, क्योंकि हर एक दिन इम्पोर्टेंट अपने आप में मैटर करता है एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और आप लोगों को कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही थी, यूट्यूब पे कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं करा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चे हमेशा जनरल पार्ट की सभी कराते हैं, इसलिए फिर मैंने आप लोगों को सोचा कि मैं सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा दूँ। क्या पता मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, तो अपने ये वीडियोज़ आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आपका एस्टेट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, अपने आप है वो चीज़ें लर्न हो जाएगी। और आज के फेस्टिवल के नाम पर लाइक है वो कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने डिस्कस करा दिए थे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये कह रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो स्टडी होती है उसको एंजियोलॉजी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एंजियोलॉजी है वो क्या होता है, नीचे आप इसकी अदर इन्फॉर्मेशंस भी पढ़ सकते हैं, ये इसकी सारी अदर इन्फॉर्मेशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, तो सेप्टम मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या करता है, ये ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब दोनों का जो मतलब उनके बीच में जो सेप्टम होता है वो किस टिश्यू का बना होता है, तो वो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, इसमें नीचे लिखा भी हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि जो फाइब्रस और एडिपोज टिश्यू होते हैं, ये दोनों के दोनों जो टिश्यू होते हैं, ये जो एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम्स होता है उनको बनाने का काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि एक ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर होते हैं, तो ऊपर वाले जो टॉप वाले पार्ट होते हैं वो एट्रियम होते हैं और जो बॉटम वाले पार्ट होते हैं वो वेंट्रिकुलर होते हैं। तो एट्रियम और जो वेंट्रिकुलर, ठीक है भाई, ये जैसे मान लो मैंने बोला कि ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो उनके बीच में जो ये होता है ना, क्योंकि ब्लड कहीं मिक्स ना हो जाए इसलिए बीच में एक सेप्टम होता है जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज नियरेस्ट टू एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये कह रहा है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड होता है उसके सबसे नज़दीक वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो भाई वो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्या होता है, एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसमें क्या होता है, देखो ये कह रहा है कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें एक टिनी कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ठीक है, तो जो एंट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड होता है ये कहाँ लोकेट होता है, जो राइट एट्रियम होता है ना, जो हमारा इधर वाला होता है राइट एट्रियम, उसका जो लेफ्ट कॉर्नर होता है उस पर बेसिकली ये लोकेट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर होता है, दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द हार्ट स्पेस मेकर। जो हार्ट का पेस मेकर है वो किसको बोला जाता है, तो अभी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि जो SCN मतलब जो साइनस नोड होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, साइनस नोड को ही पेस मेकर बोला जाता है। ठीक है, और एक पेस सेटर बताया था। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है
जो ऐसे नोड होता है ये बहुत सारे मायोसाइट्स का कलेक्शन होता है जो एक्टिव पेसमेकर का काम करती है, जो हार्ट बीट जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और ये नेचुरल पेसमेकर इसको बोला जाता है। ठीक है, और 1 मिनट में 70 से 75 एक्शन जो होते हैं वो ये प्रोड्यूस करता है। कौन? जो साइनस नोड होता है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद एक होता है हमारा पेस सेटिंग। ठीक है, एक होता है पेस सेटिंग जो किसको बोला जाता है, जो एवी नोड होता है उसको पेस सेटिंग बोला जाता है। वो बेसिकली क्या करता है, हार्ट बीट को सेट करता है। तो ये सारे नोट्स में मैंने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा रखी है, तो आप उनको वहाँ से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। कोई भी एक ह्यूमन हार्ट होता है उसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना होता है, तो भाई ये होता है 1.5 से 3 किलो। तो यहाँ पे ग्राम में बोल रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 250 से 300 ग्राम, ये यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो देखो भाई, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था भाई, जो कैपिलरीज होती है ये सर्कुलेटरी सिस्टम की पार्ट होती है ना, बेसिकली ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, जो विली होता है ये तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था। ठीक है, विली का काम क्या था, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रही थी। इंटेस्टाइन के अंदर की जो वॉल होती है उस पर ये प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उस पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है वो विल्ली होती है। ये बेसिकली क्या करती है, जो सरफेस एरिया होता है डाइजेशन का उसको ये इंक्रीज करने का काम करती है। जो वेन्स होती है ये भी एक ब्लड वेसल्स होती है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होती है। आर्टरीज होती है ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होती है। कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरी तीनों ही ब्लड को फ्लो कराने का काम करती है, तो यही इसका कंपोनेंट होती है। इसे पूछा था नहीं है, तो नहीं कौन है, विल्ली। ठीक है, विल्ली इसका आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट एक बार कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर आर प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो भाई जो बोन मैरो होती है वहाँ पर क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है कि जो हमारी बोन मैरो होती है ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो मेडुलर जो कैविटी होती है बोन की वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जो बोन मैरो होता है जनरली इमेच्योर सेल प्रोवाइड करती है जिनको हम स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, जो बोन मैरो होती है ये 2 डिफरेंट टाइप की स्टेम सेल प्रोड्यूस करती है, एक मेसेनकाइमल और दूसरी होती है हिमेटोपोएटिक। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कोई भी एक डबल मेम्ब्रेन सैक होता है नोन एज द डैश प्रोटेक्ट द ह्यूमन हार्ट। कोई एक डबल मेम्ब्रेन सैक होती है जो ह्यूमन हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो मैंने आपको बताया था जो हार्ट होती है, हार्ट की वॉल 3 लेयर होती है उसमें। ठीक है, तो जो बेसिकली जो पेरिकार्डियम होता है, तो पी से प्रोटेक्ट, पी से पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो होती है ये ह्यूमन हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसको क्या बोला जाता है। तो वह भी मैंने बताया था, जो ओल्टा होती है ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ओल्टा होती है ये बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। जो मेन आर्टरी होती है, मतलब जो ओल्टा होती है ये मेन आर्टरी होती है, जो बेसिकली क्या करती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट से और बॉडी के जो रेस्ट वाले जो पार्ट बच गए वहाँ तक। ठीक है, जो हार्ट मसल्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो प्योर ब्लड है उसको रिसीव करती है जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उससे। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, मतलब जो इम्प्योर ब्लड होता है वो डिलीवर होता है लंग्स के पास जाता है और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हो जाता है राइट वेंट्रिकल से। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के पास जाता है। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन होता है आर्टरी का जो इम्प्योर ब्लड को फ्लो कराती है, और ये लंग्स के पास सेंड करती है ताकि ब्लड वहाँ पर क्या हो जाए, प्योर हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है कि व्हाट कंपोनेंट सर्व एज डोर टू रेगुलेट द हार्ट्स ब्लड फ्लो। ये कह रहा है कि कौन सा कंपोनेंट है इनमें से जिसको मतलब एज अ डोर हम मानते हैं, जो हार्ट के अंदर ब्लड है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो भाई हमने पढ़ा है कि जो वाल होते हैं ये एज अ डोर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वॉल। अब इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन है कि बेसिकली 4 हार्ट वॉल होते हैं। ठीक है, जो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनके बीच में ये एक डोर का काम करते हैं। ठीक है,
ये क्या होता है कि जब हार्ट पंप करना शुरू करता है ब्लड को, तो ये क्या करते हैं, ओपन होते हैं या फिर क्लोज होते हैं, ठीक है। जो वॉल होते हैं हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर ये ओपन होते हैं, ये चीज़ याद रखना। जो वॉल होता है हमेशा एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं। और मैंने बताया था कि जो वेन होती है ना, वेन, उसके अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो वेन होता है उसमें ब्लड हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जबकि जो आर्टरी होती है उसके अंदर कोई भी वॉल नहीं होता, इसलिए उसमें ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और क्या है, वॉल का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि ब्लड के फ्लो को मतलब रोकती है, रॉन्ग वे में फ्लो होने से रोकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस ब्लड इज स्टोर एंड रिलीज व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी। मतलब ये कह रहा है कि जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक्सेस ब्लड का स्टोर और जो उसकी रिलीजन होती है वो इनमें से कहाँ पर होती है, तो वो बेसिकली कहाँ होती है, स्प्लीन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है कि बॉडी के अंदर जो स्प्लीन होती है उसका बहुत सपोर्टिव फंक्शन की तरह वो वर्क करती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, ये प्लेटलेट्स को स्टोर करती है। जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स होती है इनके एडिशन में वो क्या करती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है जो कि पुरानी होती है उसको रिसाइकिल कराती है। और इसका काम क्या होता है, जो स्प्लीन होती है इसकी कैपेसिटी होती है कि ये 1 कप ऑफ जो रिजर्व ब्लड होता है उसको स्टोर करती है, ठीक है। जब आर्टरी ओपन हो जाती है, और स्प्लीन होती है ये हमारी बॉडी में जो रिजर्व ब्लड होता है उसको डिस्चार्ज कराने का भी काम करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन हार्ट बॉडी इज कॉल्ड। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है कि जब हमारी ह्यूमन बॉडी में एक ब्लड सप्लाई होती है एक इनएडिक्वेट मात्रा में, तो उसको हम बोलते हैं इशेमिया, ठीक है। तो आपको ये एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। कि ह्यूमन ब्लड होता है उसका नॉर्मल पीएच क्या होता है, तो मैंने बोला था कि जो ह्यूमन ब्लड होता है स्लाइटली एल्कलाइन होता है, तो इसका 7 से थोड़ा सा अबव होगा, तो 7.4 है, ये इसका पीएच होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 कि विच कंपोनेंट इन द ब्लड एक्ट एज एंटी कोगुलेंट। कि इनमें से कौन सा ब्लड का ऐसा कंपोनेंट है जो एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है, तो भाई वो कौन होता है, हेपेरिन। जो हेपेरिन होता है ये एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। हैनी जो हेपेरिन होता है ये जो सेरीन प्रोटीरेज होता है उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। और हेपेरिन होता है ये ब्लड में किसकी तरह काम करता है, एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आयंस प्ले द मेन रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। कि ब्लड क्लॉटिंग में इनमें से कौन सा जो मिनरल्स होता है जो मतलब अपना रोल प्ले करता है, जो कि मेन रोल प्ले करता है, तो वो कौन सा होता है, कैल्शियम, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्लड क्लॉट में समझाया भी था। जो कैल्शियम होता है ये एक मिनरल आयन होता है जो ब्लड क्लॉट्स का कारण होता है। ब्लड क्लॉट्स होते हैं मेनली कैसे बनते हैं, जब सेवरल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर कैल्शियम जो आयन होता है उनको वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके कहीं से मेरे को और क्वेश्चन मिलते हैं तो ज़रूर मैं दोबारा से इसको इसके क्वेश्चंस है वो आपको ज़रूर डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी है। तो ये प्रीवियस ईयर में पीजीटी टीजीटी में आए हुए ये क्वेश्चंस हैं, तो आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यू है वो अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।